राजस्थान में अगर इस वक्त कोई सीट सुर्खियां बटोर रही है, सीट नाम ले दिया मतलब आप समझ गए होंगे, अगर कोई सीट सुर्खियां बटोर रही है तो वो है अंता विधानसभा सीट। क्यों? कारण वही कि 11 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और चुनावों को लेकर पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लग चुकी हैं और लगातार सरगर्मी तेज होती जा रही है। और इसी को लेकर बीजेपी ने अब अपनी चुनाव संचालन समिति को घोषणा कर दी है। और इस चुनाव संचालक समिति में आपको बता दूं कि मुख्य रूप से किसका नाम आगे आया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, झालावाड़ 12 से सांसद हैं, नाम है दुष्यंत सिंह, और उनको जो है मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया गया है। यहाँ पर चुनाव संचालन समिति का काम होता है कि अपने प्रत्याशी को, जिस पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया है, उस प्रत्याशी के प्रचार प्रसार को लेकर जमीनी स्तर पर काम अच्छा हो। और कमेटी का काम यही होता है कि पूरा जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस अच्छे से जाए, अच्छे से बीते और पूरा चुनाव तक जो है पार्टी अपना अच्छा प्रचार प्रसार करे। उसको लेकर पूरी जानकारी आपको दे देती हूँ कि चुनाव संचालक समिति में जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं अपने वसुंधरा राजे, उनके बेटे को दुष्यंत सिंह को यहाँ पे मुख्य रूप से कार्यभार सौंपा गया है, पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद अब इस पूरे मामले में, इस पूरी समिति में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जी जो हैं उनको प्रभारी मंत्री का जो है कार्यभार दिया गया है। यानी कि संचालन समिति में, कमेटी में प्रसार प्रसार में अच्छे से आगे आएंगे, भागीदारी निभाएंगे और जो है जनता तक जो मोरपाल सुमन जी हैं बीजेपी प्रत्याशी, यहाँ से उनका प्रचार प्रसार करेंगे। उसके साथ ही और इस पूरी समिति में, इस पूरे संचालन समिति में जो है एक बात और अहम आगे निकलकर सामने आ रही है। क्या बात है, क्या मुद्दा है, क्या बहस का अब जो तीखा मुद्दा अंदर ही अंदर पार्टियों में बन रहा है, वो ये है कि निर्दलीय विधायक को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और इस निर्दलीय को लेकर जो है आपस में अनबन ये है कि क्या बीजेपी इतनी समर्थक नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन लोगों को निर्दलीय विधायक का जो है साथ लेना पड़ रहा है, निर्दलीय विधायक की हेल्प लेनी पड़ रही है प्रचार प्रसार में, कमेटी में आने के लिए। और जो है पूरा अंदर ही अंदर बीजेपी में अनबन है। इसी को लेकर एक बात और बता दूं कि कल तक जो है पूरे अंता विधानसभा उपचुनाव में 20 प्रत्याशी थे, लेकिन अभी 19 हो गए हैं। 19 इसलिए हो गए हैं कि पूर्व विधायक जो थे यहाँ से रामपाल मेघवाल, उन्होंने बीजेपी से हटकर निर्दलीय अपना नामांकन भरा था, लेकिन बीजेपी ने कैसे भी न कैसे करके रामपाल मेघवाल को मना लिया है और अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कल मदन राठौड़ ने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये घोषणा की थी, प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी ने उनको मना लिया है, आपस में बातचीत हो गई है, अनबन अब नहीं है और वो अपना नामांकन वापस लेकर जो मोरपाल सुमन है उनका साथ देंगे और अच्छे से जो है पूरे दम के साथ प्रचार प्रसार करेंगे। बाइट आप सुनिएगा, बाइट भी दी उन लोगों ने, बातचीत हुई थी, कल आए थे और मदन राठौड़ के साथ पूरी प्रेस वार्ता में शामिल भी रहे थे। मिठाई बांटकर जो है वापसी हुई है बीजेपी में और अब निर्दलीय से हटकर वो है वापस बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी का साथ देकर यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, अंता विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन, उनको जो टिकट मिले उनका साथ देंगे और उनके साथ पूरे दमशम के साथ खड़े रहेंगे। आगे मामले में क्या अपडेट रहता है, अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ देखते रहिए अपडेट इंडिया। और फिलहाल जो हम अंता में मौजूद हैं, अंता की अपडेट आपको पल पल पहुंचाते रहेंगे।